लास्ट एपिसोड में तोवा और नियोल के बारे में सुसुमी को सब पता चल गया था और एक शिनतारो के साथ घर में रहती है तो दूसरी जॉब पे, और इसीलिए सुसुमी उनसे जेलस थी। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। अब हम रात का सीन देखते हैं। शिनतारो मन में कहता है तोवा के साथ रहने से मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है, जिसमें से एक है घर का बना खाना मिलना। उन्होंने चावल पकाने वाली मशीन खरीदी थी और उनके चावल रेडी हो गए थे। अब वो बाहर से पके चावल ना खरीदकर इसी मशीन का यूज करते थे और उन्होंने इस राइस कुकर को टीवी के पास रखा था, जो शिनतारो को सही नहीं लग रहा था। वो उसे किचन में रखने की एडवाइस देता है। तोवा कहती है पर अगर उन्होंने किचन में रखा तो वहाँ काम करने की जगह नहीं बचेगी, और दूसरी बात वहाँ कोई प्लग खाली नहीं है, तो इसे यहाँ रखना ही सही होगा और यहाँ रखने से उन्हें सर्व करने में भी आसानी होगी। शिनतारो सोचता है अगर तोवा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब ठीक है, और उसका मानना था हेवन में बड़े चावल होते होंगे। वो उससे पूछता है वो हेवन में क्या खाना खाते हैं। तोवा बताती है उनके गार्डन के ट्री उन्हें वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। शिनतारो कहता है फ्रूट्स और नट्स। तोवा कहते हैं नहीं, हमें पका पकाया खाना मिलता है। वैसे ऐसे ट्री अर्थ पे भी होने लगे तो जिंदगी सफल हो जाए। शिनतारो कहता है हेवन तो बहुत अच्छा है और उसकी कटोरी का राइस खत्म हो गया था। तोवा कहते है तुम्हें और चाहिए। शिनतारो कहता है कुकर यही है, मैं खुद ले लूंगा। वो निकालते हुए कहता है तुमने सही कहा था, इसे रखने का ये परफेक्ट स्पॉट है। दूसरी तरफ सुसुमी शिनतारो की लाइफ के नोट्स बना रही थी। वो कहती है जब से पार्क वाला इंसिडेंट हुआ है शिनतारो तोवा के लिए मुझसे एडवाइस मांगता रहता है। उसे याद आता है शिनतारो ने उससे कहा था वो तोवा के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहा है, पर बस और ट्रेन में यूज करने के लिए उसके पास कोई स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो क्या उसे उसके लिए खरीद लेना चाहिए। सुसुमी ने कहा था हाँ, पर उसने कहा था पहले पेपर टिकट खरीदना जिससे वो यहाँ के सिस्टम को समझ सके, और उसके मन में चल रहा था मेरे लिए स्मार्ट कार्ड खरीदो ना, मैं साथ चलूंगी। अब वो कहती है शिनतारो स्पेशल है और वो एक पुराने दिन को याद करती है जब शिनतारो ने सुइची और उसे बताया था कि उसके पेरेंट्स काम की वजह से अब्रॉड रहते हैं और वो यहाँ अकेला रहता है। सुसुमी ने पूछा था तुम उनके साथ क्यों नहीं गए। शिनतारो ने बताया था क्योंकि उसे सिर्फ जापानीज आती है और वो जापान के हाई स्कूल में पढ़ना चाहता था। सुसुमी ने कहा था क्या तुम डॉर्म या बोर्डिंग हाउस में रहते हो। शिनतारो ने बताया था वो अपनी आंटी के अपार्टमेंट में रहता है जो खाली पड़ा था और उसके पेरेंट्स चाहते थे वो रिलेटिव के साथ रहे, और उसने किसी तरह अपने पेरेंट्स को इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मना लिया था। सुसुमी ने इसी स्कूल में एडमिशन कराने का रीजन पूछा था। उसने बताया था क्योंकि ये स्कूल उसकी आंटी के घर के पास था। सुसुमी ने मन में आंटी को थैंक्स कहा था और सुइची ने एडवाइस दी थी कि उसे अकेले रहने वाली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना लड़के उसके रूम को हैंग आउट करने के लिए यूज करेंगे। शिनतारो ने कहा था मुझे पता है, पर तुम दोनों को बताने से मुझे प्रॉब्लम नहीं, और ये बात दोनों के दिल पे लगी थी। और अब वो सोचती है वो एक एंजल के साथ रहता है और उसकी को वर्कर यूकी ओन्ना है, बस मैं ही नॉर्मल रह गई हूँ। वो कहती है तोवा अच्छी लड़की है, मैं किसी भी तरह उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और नियोल की भी, पर जब शिनतारो मुझसे दूसरी लड़कियों के बारे में बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है अगर तोवा के आने से पहले उसने शिनतारो की तरफ कदम बढ़ाया होता तो शायद आज सिचुएशन अलग होती। अगर उसने पहले ही उसके लिए लंच बनाने के लिए पूछ लिया होता, अगर वो बता पाती वो क्या फील करती है, तो शायद अब वो डेट कर रहे होते, पर अब उसे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा। वो उदास हो जाती है और कहती है कौन उम्मीद करेगा कि उसका क्रश एक एंजल के साथ रहेगा। वो कहती है मैं इतनी नॉर्मल क्यों हूँ, मेरे पास शो ऑफ करने का कुछ भी नहीं, मैं शिनतारो के क्लोज जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो मुझे लाइक करे। और उसकी मॉम उसे डोनट का गिफ्ट कूपन देती है जो कल ही एक्सपायर होने वाला था, और सुसुमी सपना देखने लगती है वो शिनतारो के साथ डोनट खाने जाएगी। वो मॉम को गले लगाकर आई लव यू कहती है, और अगले दिन स्कूल में वो पूरे टाइम शिनतारो से पूछने का ट्राई कर रही थी पर वो कह नहीं पाती। अब लंच में वो रोते हुए मन में कहती है अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का उसे प्रपोज करके डेट कर रही होती। अब छुट्टी हो चुकी थी पर वो अभी तक नहीं पूछ पाई थी। तभी सुइची उसके हाथ से कूपन लेकर कहता है ये तो आज ही एक्सपायर हो रहा है, चलो चलते हैं। वो शिनतारो से कंफर्म कर लेता है वो फ्री था। तभी कोई लड़का आकर सुइची से कहता है आज तुम्हारी क्लीनिंग की ड्यूटी है, और जितना बुरा सुइची को लगता है उससे ज्यादा बुरा सुसुमी को लगता है। उसे लग रहा था ये मौका भी हाथ से गया। तभी सुइची शिनतारो से कहता है खाते हुए मुझे याद करना। शिनतारो कहता है अकेले जाने में मजा नहीं आएगा। वो सुसुमी से साथ चलने को कहता है और सुसुमी फटाफट हाँ कर देती है, और फिर वो सुइची को कहती है आज से पहले मुझे तुम्हें चाइल्डहुड फ्रेंड कहते हुए कभी इतनी खुशी नहीं हुई। अब वो शिनतारो के साथ जाते हुए बहुत खुश थी। तभी शिनतारो कहता है हम लाइब्रेरी के बाद चलते हैं। वो बताता है वो एंजल और मिथिकल बीइंग्स के बारे में और पढ़ना चाहता है।
वो कल रात ऑनलाइन सर्च कर रहा था, पर उसे बार बार एक ही जैसी चीजें मिल रही थी। क्योंकि एंजल और यूकी ओन्ना सच में होती है, तो वो पता करना चाहता था डेविल और काप्पा भी होते हैं क्या। वो बुक्स पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते शिंतारो सो जाता है। जब सुसुमी उससे किसी मिथिकल बीस्ट के बारे में पूछने जा रही थी, तो उसे रियलाइज होता है कि वो सो चुका था। वो कहती है मेरा सीक्रेट है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो उसे देखती रहती है। अब 1 घंटे बाद दोनों बाहर जाने के लिए रेडी थे, पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। शिंतारो सॉरी कहता है क्योंकि उसके सोने की वजह से वो लेट हो गए थे। सुसुमी कहती है मैं भी सो गई थी, पर एक्चुअली में वो पूरे टाइम उसे ही देख रही थी। शिंतारो कहता है लगता नहीं है बारिश जल्दी रुकने वाली है, तुम्हें डोनट खरीद कर घर पे खाने चाहिए, नहीं तो डिनर के टाइम तक तुम्हारा पेट फुल रहेगा। सुसुमी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भागते हुए जाती है और कहती है मैं डोनट खाकर रहूंगी, और धीरे से कहती है तुम्हारे साथ। शिंतारो कहता है मुझे नहीं पता था इसे डोनट इतना पसंद है। अब दोनों बारिश में जा रहे थे और एक छोटा बच्चा वहीं से भागते हुए जा रहा था। वो गिर जाता है और उसका अम्ब्रेला टूट जाता है। वो कहता है अगर मैं दूसरा अम्ब्रेला लेने घर गया तो मैं क्रैम स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। सुसुमी उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है और शिंतारो कहता है हमें जाकर न्यू अम्ब्रेला खरीदना चाहिए। सुसुमी कहती है क्या हम इसी तरह अम्ब्रेला शेयर नहीं कर सकते, हम दोनों शॉप के बहुत पास ही हैं। और वो मन में कहती है मैंने ये कह दिया, पर मैं इनवाइट करने के लिए क्यों नहीं पूछ पा रही थी। फिर वो कहती है सॉरी, हम नया अम्ब्रेला लेने चलते हैं। शिंतारो कहता है चलो सीधे डोनट लेने चले। दोनों एक साथ एक ही अम्ब्रेला के नीचे जा रहे थे और सुसुमी मन में कहती है मैं नॉर्मल हूँ और लकी भी। दोनों साथ में डोनट एंजॉय करते हैं और सीन अगले दिन स्कूल की छुट्टी के टाइम पे शिफ्ट होता है। आज शिंतारो को कोई काम नहीं था और नियोल की भी शिफ्ट नहीं थी, जिसका मतलब था वो आज साथ जा सकते थे। वो देखता है नियोल उसका वेट कर रही थी और उसके साथ जाते हुए बात करने के लिए उसके पास कोई टॉपिक नहीं था, पर नियोल के पास टॉपिक की कमी नहीं थी। वो पूरे रास्ते उसे एनीमे के बारे में बता रही थी, जैसे कोई एनीमे है जिसमें कैरेक्टर रीइंकार्नेट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, वो क्यूट है ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसे याद आता है वो एक साथ डायरी प्रोडक्ट्स खाने वाले थे। शिंतारो बताता है ये चीजें फिक्शनल होती है। नियोल को बिलीव नहीं होता। शिंतारो कहता है पर एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे डायरी प्रोडक्ट्स शेयर करके खाते हैं। नियोल खुश हो जाती है कि ये पूरी तरह फिक्शनल तो नहीं थी और कुछ लड़के उन्हें बात करते हुए देख लेते हैं। वो कहते हैं हमने आज तक नियोल को बात करते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ नियोल शिंतारो से पूछती है उसे फिक्शनल इवेंट की चीजें खाने में प्रॉब्लम तो नहीं है। शिंतारो कहता है नहीं, ये नॉर्मल है। नियोल जल्दी से जाकर पीने के लिए कुछ लाती है। दोनों एक साथ ड्रिंक एंजॉय करते हैं और नियोल उस बोतल कैप को नहीं फेंकती और दोनों जाने लगते हैं। वो बताती है वो कल रात से ही आज के दिन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि ये उसके लिए स्पेशल दिन था। ये पहली बार था जब वो फ्रेंड के साथ स्कूल से निकली। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। इनफैक्ट इस पूरे वीक ही वो सो नहीं पाई। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब उसने यूकी ओन्ना वाली बात बताई थी। उसने ये बात कभी किसी से शेयर नहीं करी थी, इसीलिए घर जाकर भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कहती है मुझे लग रहा था जैसे मैं सपने में हूँ। शिंतारो कहता है उस दिन तो मुझे भी अजीब सपना आया था, मैंने सपने में काप्पा देखा। नियोल हंसती है और कहती है मैं खुश हूँ कि मेरा सपना नहीं था। वो उसे थैंक्स कहती है और अपने अपने रास्ते होने से पहले कहती है अगली बार आइसक्रीम खरीदने की बारी तुम्हारी है। अब घर आकर वो उस बोतल कैप को देखती रह जाती है और कहती है उसने कहा सी यू, और उसकी स्माइल के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।